हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। सो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। दिस इज स्टडी सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है, और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, आप वहां से फॉलो जरूर कीजिए। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइस देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। सो गाइस, हमने कितने एमसीक्यूज, कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? आई थिंक 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। यस, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, थ्योरी क्लासेस नहीं ली है, तो देखिए इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट पर आना है आप सभी को। और देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है और सारी क्लासेस को देख लीजिए, एक्सेस कर लीजिए सारी क्लासेस को। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं और सारी क्लासेस को देख लीजिए। देखिए माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज को जरूर देखिएगा, और माई जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है, माई ज्योग्राफी सीरीज, माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा। यहाँ पर उन टॉपिक को डिस्कस किया गया है जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, यहाँ पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट करवाया गया है, तो आप यहाँ पर सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है। सो गाइज देखिए, 26वां क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दे दीजिए, जो भी आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना, पर्यावरण व इससे संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। अब कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। डी तो बिल्कुल नहीं है, डी के साथ कोई नहीं गया है। तो देखिए ए भी है और बी भी है, यानी कि दोनों हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में एक कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यावरण का मुद्दा नहीं है? पर्यावरण अवनति, जैव विविधता का ह्रास, अपशिष्ट निपटाना, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहां पर जो सटीक आंसर है, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। ना बी है, ना सी है, ना ही ए है। आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, नॉट, ना, नहीं, ये पढ़ना ना भूले, ठीक है। अपशिष्ट निपटाना पर्यावरण का मुद्दा है, जैव विविधता का ह्रास ये भी पर्यावरण का मुद्दा है, पर्यावरण अवनति ये भी पर्यावरण का मुद्दा है। हमें जो नहीं है वो बताना था, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है आपका? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी। ठीक बात। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा
संशोधन द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को समाहित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा या 73वें संविधान संशोधन द्वारा? इनमें से कौन सा आपका आंसर है? अधिकतर लोग बी के साथ जा रहे हैं। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए। जो लोग ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ए आपका सटीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मानव की पर्यावरण के संबंध में लोगों की समझ बढ़ाने हेतु पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण योजना को लॉन्च किया। यह योजना संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व राष्ट्रीय हरित फसल इत्यादि के आयोजन द्वारा लोगों में जागरूकता लाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्नातक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल करने हेतु सरकार को निर्देश दिया गया। इनमें से कौन सा सही है, बताइए। देखिए, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी, सी, ए नहीं है, तो डी बिल्कुल आपका सही है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन सही है इनमें से। ठीक है गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। देखिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ना। इस बात को आप समझते हैं ना। हाँ, आते तो बहुत लोग हैं क्लास में, लेकिन लाइक कोई नहीं करता। हो सकता है उनको क्लास बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन क्लास पढ़ाने वाला अच्छा ना लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। चलिए छोड़िए, आप लाइक कर लीजिए। ठीक है, और उनको रहने दीजिए। आप अपना जो क्लास आप ले रहे हैं उसको लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है? एम आर्क इन इन्वायरमेंटल डिजाइन, सोशल इकोलॉजी या उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा है? अब देखिए, यहां पर अधिकतर लोग डी के साथ गए हैं। डी के साथ अधिकतर लोग गए हैं। एम आर्क है, एम आर्क इन एनवायरमेंट डिजाइन है, सोशल इकोलॉजी है। तीनों सही हैं, तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है? दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक एवं छात्रों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है। दूरस्थ शिक्षा में ऐसा होता है क्या? आप जब कभी भी प्राइवेट एजुकेशन लेते हैं, प्राइवेट आप कोई ग्रेजुएशन करते हो प्राइवेट, तो उसे दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। उसमें आमना सामना होता है क्या? नहीं होता है, यह ऑप्शन गलत है। दूरस्थ शिक्षा में स्व अध्ययन प्रणाली पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूरस्थ शिक्षण में सर्वे दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होगा आपका? अब कुछ लोग ना यहां पे डी के साथ गए थे, कुछ लोग डी के साथ गए थे। बी आपका सटीक आंसर है। सही आंसर आपका बी है, डी नहीं है, बी। याद रखिएगा, बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न में से कौन दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत हैं? दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत हैं, इनमें से कौन? सक्रिय अधिकतम का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अधिकतर लोग सी के साथ गए हैं। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
देखिए निम्न में से कौन दूरस्थ शिक्षा के साधन है? दूरस्थ शिक्षा के साधन कौन है? पत्राचार शिक्षा, खुला मुक्त विश्वविद्यालय, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी कि तीनों सही हैं। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अधिकतर लोग डी के साथ ही गए थे, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे गलत हो गए हैं। डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम वर्ष 1962 में कहां प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम वर्ष 1962 में कहां प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अजी वाह। अब देखिए कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए है दिल्ली। ए आपका सही आंसर है। दिल्ली में पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 में। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को सुलभ बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को सीखने के लिए स्वतंत्र बनाना, या दोनों, या इनमें से एक व्यक्ति की सफलता दूसरे पर निर्भर हो इससे स्थापित करना। देखिए इनमें से डी नहीं होगा, और ए भी है, बी भी है, और आंसर आपका सी होगा। सी आपका सटीक आंसर है। शिक्षा को सुलभ बनाना और प्रत्येक व्यक्ति को सीखने के लिए स्वतंत्र बनाना। तो सी आपका सटीक आंसर है। सी, ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कौन से संकाय के शिक्षण कार्यक्रम संचालित हैं? कला व साहित्य, विज्ञान, मैनेजमेंट, या सभी? अब देखिए कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, अधिकतर लोग डी के साथ गए हैं। तो सभी हैं, कला व साहित्य है, विज्ञान है, मैनेजमेंट, सभी हैं। आंसर क्या है आपका? डी। डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। साक्षात शिक्षा पोर्टल का संबंध किससे है? साक्षात शिक्षा पोर्टल का संबंध छात्रों से, शिक्षकों से, रोजगार में व्यस्त किंतु ज्ञान की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से, या सभी? तो डी के साथ जा रहे हैं सभी। डी बिल्कुल सही आंसर है। डी, ठीक है, सभी हैं। छात्रों से है, शिक्षकों से है, जो लोग रोजगार में व्यस्त हैं और ज्ञान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी है। ठीक है, साक्षात शिक्षा पोर्टल। तो डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा सुमेलित है? एक इनमें से सुमेलित है, एक और बाकी तीन नहीं होंगे। ठीक है, बताइए। देखिए यहां पर कृष्णकांत हिंदावी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कोहिमा में नहीं है, गलत है। कृष्णकांत हिंदवी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, ये नहीं है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देहरादून में नहीं है, हल्द्वानी में है, ये भी गलत है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय पटना में नहीं है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय ये कोटा में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आंसर क्या है आपका? ए आपका सही आंसर है। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहां है? कोटा में है। ठीक है, ये सुमेलित है, बाकी नहीं है। तो ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
तो देखिए निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य है? शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, मूल्य पर आधारित शिक्षा, शिक्षा का आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण या उपयुक्त सभी? बताइए। अधिकतर लोग डी के साथ जा रहे हैं। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, मूल्यों पर आधारित शिक्षा और शिक्षा का आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण। डी आपका सही आंसर है, डी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1949 में राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप की शुरुआत की गई और राष्ट्रीय रिसर्च प्रोफेसरशिप के तहत किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षाविदों को सम्मानित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ, कुछ लोग ए के साथ। तो देखिए यहां पर दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही आंसर है, बी। ठीक है, दोनों जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट थे, तो बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कौशल विकास नीति 2009 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उन्नत भारत अभियान या ईशान उदय? इनमें से कौन सा है, बताइए। अरे डी के साथ मत जाइए, डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, ए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, ए आपका सही आंसर है, ए आपका सटीक आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ईशान उदय, ईशान विकास या उन्नत भारत अभियान या उड़ान? इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए ईशान विकास नहीं होगा, ईशान विकास नहीं होगा, ईशान उदय नहीं है और उड़ान भी नहीं होगा, उन्नत भारत अभियान। स्थानीय समुदायों को उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए उन्नत भारत अभियान योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, कब की गई बताइए, कमेंट्स में बताइए। सी आपका आंसर है। कब की गई ये बताइए कमेंट्स में, मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया है। माई पेपर 1 सीरीज आप सभी ने देखी होगी, वहां पर भी पढ़ाया है। तो बताइए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। इनको सुमेलित करना है। अब देखिए इनमें से कौन सा, देखिए यहां पर है ना जो क्वेश्चन हमने यहां किया था, आगे भी है। कब स्टार्ट किया गया था उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इम्प्रिंट योजना कब शुरुआत की गई थी? इम्प्रिंट योजना की 2015 में, 2015 में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रशिक्षु युक्त प्रशिक्षण योजना कब की गई थी? 2017 नहीं है
और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब स्टार्ट किया गया था? बताइए। 2016 नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर क्या होगा आपका? ए। अब देखिए कुछ लोग डी के साथ जा रहे थे, डी नहीं, सॉरी डी नहीं होगा, सी बी नहीं होगा, आंसर क्या है? ए। ए आपका सही आंसर ए है। उन्नत भारत अभियान 2014, इम्प्रिंट योजना 2015। ठीक है, ए आपका सही आंसर है। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। गाइस देखिए, यदि आपको मुझसे बात करनी है पहले व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको समय दूंगा और उसके बाद ही समय पे जो कॉल करेगा उसी की कॉल रिसीव की जाएगी। हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल आ रही है, बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम नहीं क्यों स्पैम कॉल आ रही है, किस लिए ये लोग करते हैं मुझे कुछ भी पता नहीं है, और बहुत ज़्यादा आ रही है, इसीलिए मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ और ना ही करूँगा। पहले व्हाट्सएप पे बात कीजिए, उसके बाद ही कॉल रिसीव करूँगा, ठीक है। भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान किस योजना या परियोजना का आदर्श वाक्य है? ज्ञान किस, भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान किस योजना या परियोजना का आदर्श वाक्य है? स्वयं योजना, भारतवाणी परियोजना, भारतवाणी परियोजना, राइज योजना या इम्प्रिंट योजना, इनमें से कौन सा है बताइए। स्वयं योजना नहीं होगा, राइज योजना नहीं होगा, इम्प्रिंट योजना नहीं होगा, भारतवाणी परियोजना। ठीक है, बी आपका सही आंसर बी है, भारतवाणी परियोजना। भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान की मतलब योजना या परियोजना का आदर्श वाक्य है भारतवाणी परियोजना। ठीक है, बी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन शिक्षा के लिए निशुल्क मुक्त सॉफ्टवेयर है? बताइए, कौन सा मुक्त सॉफ्टवेयर है निशुल्क एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए? टॉक टू ए टीचर, किसान उदय, साक्षात या सभी? बताइए। देखिए, टॉक टू ए टीचर है, ईशान उदय है, साक्षात भी है, यानी कि डी सभी। जो लोग डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर है डी आपका। गाइस देखिए, इस क्लास के बाद आज से हम उन क्वेश्चंस को करेंगे 2021, 22, 23 के जून 23 जून में जो पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करेंगे। उसी पैटर्न में हम यहाँ पर एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करेंगे, है ना। अब हमारा 300 एमसीक्यूज आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास तक हमारा 300 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज 200 हम नए पैटर्न के साथ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करना बाकी है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं और साथ में पेपर 1 को भी करेंगे, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। किस शिक्षा पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उसकी आर्थिक समस्याओं से मुक्त कर शिक्षा प्रदान करना, अर्थात आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा वंचित नहीं होने देना? तो बताइए कौन सा पोर्टल है? दीक्षा पोर्टल, विद्वान, विद्या लक्ष्मी पोर्टल या एक्स ए क्वेश्चन? बताइए। शिक्षा पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थी को उसकी आर्थिक समस्याओं से मुक्त कराकर शिक्षा प्रदान करना, अर्थात आर्थिक समस्याओं के कारण शिक्षा वंचित नहीं होने देना। मतलब आर्थिक समस्याओं के कारण विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना हो, स्टूडेंट्स एजुकेशन से दूर ना हो। तो बताइए इनमें से कौन सा है? अब देखिए, जो दीक्षा नहीं होगा, जो लोग सी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। क्या है? विद्या लक्ष्मी पोर्टल, याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, भारत में इसमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना है।
तो भारत में वर्ष 1959 में शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांट दिया गया था। वर्ष 1985 में शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना। भाषा प्रभाग, यूनेस्को प्रभाग, युवा सेना प्रभाग आदि शिक्षा मंत्रालय के प्रभाग हैं। तीनों में से कौन सा सही है बताइए। तो देखिए तीनों बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तीनों सही हैं। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए बी सी नहीं होगा, डी बिल्कुल सही आंसर है, डी। गाइस देखिए लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन भारत के उच्चतर शिक्षा की संरचना में शामिल नहीं है। गाइस एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो निम्न में से कौन भारत के उच्चतर शिक्षा की संरचना में शामिल नहीं है। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, मुक्त विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय। देखिए अंतर विश्वविद्यालय केंद्र शामिल है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ शामिल है, निजी विश्वविद्यालय शामिल है, मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सी। सी आपका आंसर है, यहां पर पूछा गया था शामिल नहीं है, सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, सी। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के संदर्भ में हुए कथनों पर विचार कीजिए। यह उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है, प्रशासकों तथा संस्थानों के निजी मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है। इनमें से कौन सा सही है। ए के साथ मत जाइए, बी के साथ मत जाइए, सी के साथ मत जाइए, सारे ऑप्शन सही हैं, डी सारे ऑप्शन सही हैं। ए भी 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशासनिक नियंत्रण होता है, किसका, आंतरिक नियंत्रण या दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अधिकतर लोग सी के साथ जा रहे हैं, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है। दोनों आंसर सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहां पर दोनों ऑप्शन है, ए और बी दोनों, आंतरिक नियंत्रण और नियंत्रण दोनों, तो सी आपका सटीक आंसर है। सो गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, क्या करना है, दिस इज स्टडी आपको सर्च करना है। सो गाइस आपकी आज की क्लास यहीं तक।